आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 8 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, तो ये हमारा वही पीछे वाला टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, हु ईट हुम। ठीक है, उसमें हमने देखी थी एक सिंगल चैन जिसमें एक ही चीज, मतलब एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे कि एक ही जानवर को दो या दो से ज़्यादा जानवर भी खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यही। ठीक है, पढ़ते हैं। नाउ वी नो दैट इन अ सिंगल फूड चैन वन एनिमल बिकम द फूड ऑफ अनदर एनिमल। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये क्या है, फूड चैन की डेफिनेशन है। बट इफ़ वन एनिमल वुड बिकम द फूड ऑफ मैनी अदर एनिमल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर एक जैसे मरा हुआ हो तो उसे बहुत सारे लोग खा लेते हैं ना, उसके मांस को, है ना। तो देन इफ़ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फूड चैन्स। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, फूड चैन का ग्रुप बनाता है एकदम, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, एक ग्रुप बना लेता है। जैसे ग्रुप में बन के हम चैट करते हैं, ऐसे ही ग्रुप बना लेता है और मतलब सारे खाते रहते हैं। कहते तू भी, तू अपना पेट भर, मैं भी अपना पेट भर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या कहें, वट वुड बी कॉल इट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं। तो हाँ, अब हम उन्हें क्या कह सकते हैं, जो मतलब कि एक ही साथ बहुत सारे एनिमल्स का क्या बन जाता है, खाना बन जाता है। उन्हें जानवर, उसे हम क्या कहेंगे, उस चैन को हम क्या नाम देंगे, उस चैन को हम नाम देंगे फूड वेब चैन। ठीक है, कि एक ही जानवर दूसरे जानवरों का दूसरे बहुत सारे जानवरों का खाना बन सकता है। अब देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो कैरेट होती है वो क्या कौन खाता है, रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स खा लेता है, और रैबिट घास को भी खा लेता है। देन उसके बाद माउस जो है वो क्या खा लेता है, ये ग्रेन खा लेता है। ग्रास कॉपर भी ग्रेन खा लेता है, ग्रास खा लेता है। और माउस को कौन खाता है, माउस को खाता है आउल। ठीक है, देन उसके बाद ग्रास होपर को कौन खा लेता है, बर्ड खा लेती है, और आउल भी खा लेता है। तो ये जो मतलब कि ग्रास होपर किस किस का खाना बना, आउल का और एक बर्ड का बना। तो ऐसे ही इन्हें हम क्या कहते हैं, फूड वेब चैन। तो अगर आपको पिक्चर से क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखो, ये इन्होंने लिखा हुआ भी है कि सो इन द गिवन पिक्चर सी हाउ मैनी फूड चैन आर फॉर्म्ड। देखो कितनी सारी बनी। फर्स्ट, ग्रास और कैरेट कौन खा सकता है, रैबिट। रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स। अब नेक्स्ट, ग्रास एंड ग्रेन को कौन खाता है, ग्रास होपर। और ग्रास होपर को कौन खाता है, बर्ड। एंड बर्ड को कौन खाता है, फॉक्स। ठीक है, और थर्ड क्या बना, ग्रास एंड ग्रेन, ग्रास होपर खाता है एंड आउल भी खा लेता है। अब फोर्थ क्या बना, ग्रेन। ग्रेन माउस खाता है, माउस को आउल खा लेता है। देन ग्रेन को कौन खाता है, बर्ड खा लेता है, और बर्ड को फॉक्स खा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लुक एट द अबव गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, कि कैरेट इज ईटन बाय, कैरेट को कौन खाता है, कौन खाता है, रैबिट खाता है। तो रैबिट हम लिख देंगे यहाँ पर। देन उसके बाद सेकंड क्या है, ग्रास इज ईटन बाय, ग्रास को कौन कौन खाता है, देखो रैबिट खा लेता है, ग्रास होपर खा लेता है, और बस दो ही खाते हैं। रैबिट लिख देना और ग्रास होपर लिख देना। अब आते हैं थर्ड वाले पे, तो ग्रेन इज ईटन बाय माउस, बर्ड, ग्रास होपर तो हो गया, और कैरेट तो रैबिट नहीं खाती। तो ये चार हो गए, बर्ड, माउस और ग्रास होपर, तीन हुए हैं। ठीक है, बर्ड, माउस एंड ग्रास होपर, ये तीन खा लेते हैं क्या, ग्रेन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे, तो रैबिट इज ईटन बाय फॉक्स। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, ग्रास होपर इज ईटन बाय बर्ड एंड आउल, बर्ड एज वेल एज आउल। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिक्स्थ वाले पे, ये नंबरिंग गलत हो गई है। माउस इज ईटन बाय, माउस को कौन खाता है, आउल खाता है, और बस आउल ही खाता है और कोई नहीं खाता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, सो हेयर वी फाउंड अ ग्रुप ऑफ 5 फूड। ठीक है, हमने 5 फूड देखे ना, 5 फूड चेन्स देखी। तो इन 5 फूड चेन्स जॉइन टू ईच अदर एज अ वेब। ठीक है, ये क्या बना देते हैं, जो 5 फूड चेन्स हैं ये हमारे वेब बना देती हैं। एंड दिस ग्रुप ऑफ फूड चेन्स आर नॉन एज फूड वेब चैन, या फूड वेब कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये डेफिनेशन हो गई है आपकी, कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वी फाउंड नहीं,
अ ग्रुप ऑफ 5 फूड चेन या 5 और मोर फूड चेन जॉइन टू ईच अदर एज अ वेब एंड दिस ग्रुप ऑफ फूड चेन आर नोन एज फूड वेब। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप नोट भी कर सकते हो। देन आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड आउट हु ईट हुम। ठीक है, हु कैन ईट हुम, कौन किसको खा सकता है, एंड हाउ अ फूड वेब इज़ फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, फूड वेब कैसे बन सकती है। देखो, फूड चैन अलग है, फूड वेब अलग है। फूड चैन मतलब एक चीज़ को एक ही जना खा सकता है, और फूड चैन का मतलब एक चीज़ को बहुत सारे जने खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, डियर को टाइगर खा सकता है, कैरेट को रैबिट ही खाता है। देन ये फॉग को कौन खाता है, फॉग को कौन खाता है, ये टाइगर खा सकता है क्योंकि ये मांसाहारी तो होता है। देन स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक मोंगूज एक दूसरे को खा सकते हैं। ये जो ईगल होती है ये खा सकती है, इसे भी खा सकती है, इसे भी खा सकती है, इसे भी खा सकती है। ठीक है, और ये जो वुल्फ होता है ये जो टाइगर है ये वुल्फ को भी खा लेता है। ठीक है, ये देखो ये फूड चेन बन गई। देखो, रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को ये ईगल खा सकती है। ठीक है, और कोई फ्रॉग नहीं खाता। ठीक है, फ्रॉग रैबिट को नहीं खाता, ना ही स्नेक शायद से खा लेता होगा, इतना ज्ञान नहीं है। बस आप इतना ही लगा दो मार्क कि डियर को कौन खाता है, टाइगर। जो ईगल और रैबिट को कौन खाता है, ईगल खाती है। देन मोंगूज को ये ऐसे बना दो क्योंकि एक दूसरे को खा लेते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि स्नेक एंड मोंगूज की लड़ाइयाँ होती हैं। देन फ्रॉग जो होता है वो स्नेक खाता है, स्नेक की तरफ एरो कर लो। जो ईगल होती है वो सब कुछ खा लेती है, छोटे मोटे जानवर खा लेती है, और टाइगर खा लेती है, ईगल को शायद से खा लेती है ना। उसके बाद ये आपने बना ली होगी। ठीक है, मोंगूज ये स्नेक हो गया, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है ये, और ये जो ईगल होती है वो फ्रॉग को भी खा लेते हैं, स्नेक को भी खा लेती है, और मोंगूज को भी। और डियर को कौन खाता है, टाइगर खाता है। वुल्फ को भी टाइगर खा लेता है। एंड रैबिट कैरेट को खाती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और साथ में ये फूड वेब चैन भी समझ में आई होगी। फूड चैन अलग होती है, वेब चैन अलग होती है। फूड चैन मीन्स, फूड चैन का मतलब होता है सिर्फ एक बंदा एक को ही खा सकता है। लेट्स से रैबिट कैरेट जो है बस रैबिट ही खाती है। ठीक है, ये फूड चैन है। अगर मैं दूसरा बोलूँ कि क्या बोलूँ, ग्रास हॉपर को कौन कौन खा सकता है, बर्ड भी खा सकती है और आउल भी खा सकता है। तो ये क्या होगी, फूड वेब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।